पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई इलाकों को खाली करवा दिया। आदेश दे दिए गए हैं। सियालकोट, शेखोरा और पाकिस्तानी सेना ने इन इलाकों को खाली करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और पाकिस्तानी सेना के कसूर, बहावल नगर को खाली करने के आदेश आ गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अचानक सेना मुख्यालय पहुंचे और आधी रात को पाकिस्तानी सेना इलाकों को खाली करवा रही है। डर है, दहशत है कि कहीं एक और हमला ना हो, क्योंकि पलट कर वार करना अब भारत ने शुरू कर दिया है। तो ये डर, ये दहशत होना जरूरी है। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अशरफ, पाकिस्तानी सेना के लाशें उठाना और इलाके खाली करवाना, यही ड्यूटी रह गई है अब? हाँ बिल्कुल आशीष, ये खौफ है। ये जो खौफ है ये उसका असर है कि पाकिस्तान सेना ने सियालकोट में और के जो इलाके हैं वहां से लोगों को खाली करा रहे हैं। सियालकोट है, नरवाल है, कसूर है, ये जो वो जगह हैं जहां से सेना आप लोगों को कह रही है कि आप जगह खाली कीजिए जाइए। पूरी पाक सेना में खलबली जो कल रात हुआ, उन्हें लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है कि आज रात ही हो जाए। तो उनको डर है और इसी डर की वजह से इस पाक सेना के जो प्रमुख हैं वो एयरफोर्स मुख्यालय पहुंच गए। वो वहां जाके देख रहे हैं कि कैसे है। तो पूरी जो पाकिस्तान की सेना है उसमें खौफ है, घबराई हुई है, वो क्या कदम उठाएं, कैसे कदम उठाएं। तो ये जो आर्मी चीफ का अचानक ही एयरफोर्स मुख्यालय पहुंचना, तो ये चीजें बताता है कि कितनी खलबली है। और जैसे पाक सेना ने इलाकों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी, तो खुद दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो पूरी सेना है, जो वहां के लोग हैं, वो काफी डरे हुए हैं। और वो डरे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कल रात ऑपरेशन सिंदूर किया और जिसमें जिस तरह से 25 मिनट में 9 जगहों पर कार्रवाई करके बड़ी संख्या में आतंकी जो ढांचे थे, मुख्यालय थे और जो नेटवर्क उनके थे, लॉन्च पैड थे, वो सब नाबूद कर दिए। डर है कि बहुत कमोबेश यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना का अब यही काम रह गया कि वो आतंकियों की जान बचाए। जिन जिन इलाकों की खाली कराने की खबर सामने आई, मसलन सियालकोट हो या शेखोरा हो या फिर उसके अलावा बहावल नगर हो, ये वो जगह हैं जहां पर आम नागरिक, क्योंकि सीमावर्ती इलाके आम नागरिकों से ज्यादा तो वो दहशतगर्द रहते हैं जिनकी ट्रेनिंग चलती थी आतंकी कैंपों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, यही वजह है। देखिए जैसे कल जो यहाँ लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर हो या जैश का मुख्यालय हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर थे। वहां जाके भारतीय सेना ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो इनको डर इसी बात का है कि ये तो बिल्कुल सीमावर्ती, इनका तो पता ही नहीं चलेगा। जो लॉन्च पैड्स हैं और जो छोटे छोटे इन्होंने आतंकी हाइडआउट्स बना रखे हैं, जो उनके ट्रेनिंग कैंप से, इनका तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। तो अगर वहां से कुछ हुआ तो इनको सबसे पहले इनको सेव करना है, क्योंकि ये वहां पाकिस्तान आर्मी की एक परोक्ष रूप से सेना है। जो आतंकी हैं वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान की सेना भी है। उनको बचाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि अगर वो खत्म होगा तो पाकिस्तान की सेना का जो मनोबल है या उनकी रीढ़ की हड्डी है वो ही टूट जाएगी। तो उसे बचाने के लिए वो आतंकियों को बचा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और जिससे एक चीज ये भी साफ हो जाए कि अगर पाकिस्तान इंडिया की तरफ से दोबारा हमला होता है तो वो ये दिखाएं कि ये देखिए खाली जगह थी, यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं था। जो इन्होंने किया भी है कई जगहों पर कि जो लॉन्चिंग पैड्स थे वो पहले ही खाली करा लिए गए थे। और इसी खाली कराने का ही उसमें लश्कर के जैश के मुखिया असर में मसूद अजहर वो बच गए। अगर वो पाकिस्तानी आर्मी उनको न निकालती जैश के मुख्यालय से तो उनका भी कल वही हशर होता जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अभी तक असीम मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कल रात 1-1:15 बजे के आसपास से लेकर आज दिन भर वो नजर नहीं आए, लेकिन आज रात देर रात असीम मुनीर पहुंच गए सेना के मुख्यालय में। लौटूंगा अशरफ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है आतंकी ठिकानों को खत्म करने का जिम्मा सेना के पास है। एलओसी से दूर आतंकी ठिकानों को वायु सेना ने उड़ाया और ड्रोन के जरिए भी बॉम्ब्स गिराए गए। सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पेन गाइडेड, जो लेजर गाइडेड एक तरह से काम करती है, और चूंकि मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अशरफ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, भारत के पास ऐसे विकल्पों की, ऐसे हथियारों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले भी 2 ऐसे ऑपरेशंस चलाए थे जिससे कि कैजुअलिटी जो है
वो जीरो हो, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और आतंकी बच ना पाए। तो इस बात की प्रैक्टिस भारत के पास पहले से थी, जो इस बार बहुत काम आई। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए जो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंक के गढ़ थे, जो उनके अड्डे थे, जो शिविर थे, वो नेस्तनाबूद कर दिए। और उसमें भी इस चीज का ख्याल रखा गया कि जो आम लोग हैं, जो सिविलियन इंस्टॉलेशन है, जो आम लोगों की बिल्डिंग्स हैं, वहां उसको नुकसान ना पहुंचाए। और आज इसी बात को आधिकारिक रूप से जब इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई तो सेना की तरफ से जो अधिकारी बैठी थे उन लोगों ने साफ किया कि हमने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनकर उन्हीं बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकी हैं। तो यहाँ अपने पास वो टेक्नोलॉजी है, ये नहीं है कि आपने बम गिराया तो आसपास का सब इलाका निस्नाबूद कर दिया जाएगा। इस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहां पर उसी जगह पर ही बम गिराया जाता है जहां को टारगेट किया जाता है या जहां पर गतिविधि हो। आतंक की जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं, आतंकी शिविर चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को निस्ताबूद किया। आम लोगों को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस टेक्नोलॉजी अपने पास है। और कोलैटरल डैमेज को लेकर अशरफ पहले से ही जो अनुशासित हमारी भारतीय सेना है, कोलैटरल डैमेज के लिए उनके पास बिल्कुल भी विकल्प नहीं छोड़ा गया था उनके आदेश में। तो उस डिसिप्लिन का यहां पर एक बार फिर से परिचय न सिर्फ भारतीय सेना ने दिया है, बल्कि उन हथियारों का इस्तेमाल जो छत पर गिर करके जहां तक सतह होती है उसे भेदते हुए नीचे जाकर धमाका करते हैं, ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अशरफ, आज की रात भी भारी रहेगी पाकिस्तान पर और ये कवरेज भी जारी रहेगी पाकिस्तान पर ऑपरेशन